हाँ, तो कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे आप? डिस्कस करते हैं चलो। चलो अच्छी बात है कि आपने एक दिन में सारे कर लिए। हाँ, सर कल मैंने फिजिक्स के अलावा कुछ किया नहीं है। कोई बात नहीं। कल इतना टाइम क्यों लगा दिया? मतलब आप बोल रहे हो ना 2 घंटे आधा घंटा, तो 2-3 घंटे लगाए ना आपने फिजिक्स में। पूरा दिन कहाँ से लगा दिया? सर फिर मतलब वो हो जाता है ना, ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ाया जाता है और कुछ। अच्छा, ओके। और ना सर मेरे साथ एक बड़ी चीज़ है कि जैसे मैं पहले मेरे को हम्म, बायोलॉजी बहुत पसंद थी, तो मेरा हाँ। फिजिक्स करने का मन नहीं करता था, और अब फिजिक्स अच्छी लगती है तो बायो करने का मन नहीं करता। मतलब देखो भाई, उसकी बुक तुमको खोल रटना है, तुमको याद करना है वो। हाँ जी सर, इसी वजह से। देखो पता है क्या चीज़ है? अब क्या करें, ऐसी चीज़ों का मन नहीं करता। तुम ये सोचो कि बस एग्जाम तक पढ़ना है आपको। मतलब बायोलॉजी तो आपको आगे भी पढ़नी है, डॉक्टर वालों को। लेकिन हाँ जी। फिजिक्स आपको कभी नहीं पढ़नी, बस एग्जाम तक पढ़नी है। बायोलॉजी तो ठीक है, बोरिंग होती है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। वैसे इजी है बायोलॉजी, एक बार रट लो तो फिर बार बार उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी इजी तो है, मैं एनसीईआरटी से तो पढ़ लूंगी, पर मेरे को नींद आती है बायो में। ये आकाश वाले अपने मॉड्यूल में इतना सारा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, उसे रटना पड़ता है टेस्ट के लिए। अच्छा, तो एक बार बताओ, ऐसा कोई वर्ड है जो कि नीट में आता हो और एनसीईआरटी में ना हो? ऐसा कुछ है क्या? सर वही तो, लेकिन इनके टेस्ट में आता है। अच्छा, मुझे लगता है एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लो, उसी पे सवाल ववाल आते हैं, उसी पे आता है सब कुछ। बाहर से कुछ नहीं आने वाला। हाँ जी सर। ये तो कोचिंग वालों के बीच में ना कंपटीशन होता है ना कि कौन ज़्यादा मुश्किल सवाल बनाएगा, किसके पेपर ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ उस सर, चक्कर वो में ये तो पेपर रैंक। कोई अलग बना है। हाँ जी सर। सर वो तो हाँ, सोचते हैं कि बच्चे की रैंक आएगी जब, तो उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में और बच्चे अट्रैक्ट होंगे। देखो टॉपर्स को तो वैसे ही खरीद लेना उनको, वो कोई बड़ी बात तो है नहीं। ये नहीं तो हाँ वो जी खरीद सर। लेगा। रैंक हाँ वन जो जी है सर। 3-4 इंस्टीट्यूट में घूम रहा है। ऐसे हो सकता है 3-4 इंस्टीट्यूट में रैंक वन घूम, मतलब कोचिंग ले सकता है। उसको क्या जरूरत नहीं है सर, भाई तीन चार एग्जाम कोचिंग की? में। एक कोचिंग ही काफी है उसके लिए तो। हाँ जी सर। अब कोई भी कोचिंग में होता तो टॉप ही मार देता। हाँ, जो भी है, वो वो सब तो। खुद पढ़ेगी। हाँ, चलो छोड़ो उसको। बताओ कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है? थर्ड में? अच्छा, ये बात है। हाँ जी सर। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद स्पीड u, एक बॉल को ऊपर फेंका गया, ठीक है, u से। द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द लास्ट t सेकेंड ऑफ इस असेंट। मतलब यहाँ पे समझ लो, एक बॉल है, उसको हमने ऊपर फेंका u से, तो ये ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऐसा कुछ होगा। लेकिन ऊपर वो बोल रहा है कि ऊपर जाते हुए जो आखिरी सेकंड है, मतलब मान लो कि ऊपर जाने का टाइम है 4 सेकंड, तो चौथे सेकंड में, ठीक है, या चौथे सेकंड नहीं, मान लो ऊपर जाने का टाइम है 4 सेकंड, तो बोल रहा है कि आखिरी 2 सेकंड में या आखिरी 3 सेकंड में, ऊपर जाने वाले आखिरी T सेकंड्स में कितना हाँ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि टॉप पे जाने का टाइम कितना है। टॉप पे जाने का टाइम क्या होता है? उसको ले लेते हैं कैपिटल टी। वो होता है यू बाय जी, सही है कि नहीं? सर। यहाँ तक हाँ बोलो। सर मैंने बताऊँ इसमें क्या सोचा था। हाँ, सर मैंने इसमें इक्वेशन लगाई थी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली। हाँ फिर? सर फिर उसके बाद ना मेरा आंसर सी आ रहा था। अच्छा, कहाँ से तो कहाँ तक लगाई थी आपने इक्वेशन? सर इसमें मैंने, सर मतलब
इक्वेशन को लिखकर ही मेरे माइंड में क्लिक कर गया कि सी होना चाहिए। अच्छा, ऐसे कैसे क्लिक किया? बाकी तीनों नहीं हो यूटी सकते, ये बोल रहे? यूटी दिख गया था मुझे और माइनस हाफ जीटी स्क्वायर होता है इसलिए। अच्छा, क्या ये तो तब होता है ना जब टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट, ये तो टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट है, वो तो आखिरी के टी टाइम में बोल रहा है। क्यों? अच्छा। हाँ, देखो ये बोल रहा है कि यहाँ से लेके किसी आखिरी, ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक टी टाइम लग रहा है, स्मॉल टी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगेगा? कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, सही है कि नहीं? हाँ जी सर। हाँ, ये बात है। तो अब हमें ये x निकालना है, मतलब ये h निकालना है। h ले लो, ठीक है। तो h के लिए क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? अब देखो, h के लिए ये भी तो ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ऊपर जाने का टाइम क्या स्मॉल टी है, तो ऊपर से नीचे तक आने का टाइम भी स्मॉल टी होगा, और यहाँ हाँ से जी यहाँ सर। तक जाने का टाइम भी कैपिटल टी टी माइनस माइनस स्मॉल टी। टी। ऐसा बताया था ना हमने कि ऊपर जाने वाली जो इक्वेशंस है उसको, मतलब यस ऊपर सर। जाने वाला मोशन और नीचे आने वाले मोशन में बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं, जैसे कि टाइम सेम होता है, यहाँ से ऊपर और यही यहाँ ऊपर से यहाँ यहीं तक टी टाइम लगेगा। एच ले लिया हमने, और पूरे रास्ते और जो यहाँ से नीचे तक का टाइम है कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी हो गया। ठीक है, अब ऊपर से नीचे का टाइम हम देख लेते हैं। तो ये एच ही तो निकालना है, एच क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू यू, यू तो जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, यहाँ से लेके यहाँ तक लगाने का, हाफ जी स्मॉल टी स्क्वायर। ठीक है। सर यू जीरो ले लिया इसलिए। हाँ, यू जीरो है ना यहाँ पे। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये तो हो गया बस, यही तो निकालना है, यही निकालना था ना। हाँ जी सर। हो गया, यही आंसर। सर आंसर पीछे इसका बी आ रहा था। हाँ, तो बी तो है। हाँ जी सर यही है। देखो, एक लाइन का सवाल है, मतलब ऊपर जाने वाले मोशन का जो आखिरी टी टाइम है, वो टी टाइम ऊपर से यहीं तक वापस आने का भी तो होगा। तो नीचे नीचे वाले मोशन पे इक्वेशन लगा दो आप, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, यू तो जीरो है यहाँ से, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, सर इसमें इनिशियल। टाइम हाँ, इक्वल्स टू यू बाई जी का तो फिर कोई नीड ही नहीं हुआ। नहीं उसका कोई, हाँ उसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक लाइन से सीधा हो जाएगा। हाँ। ये बात है। सर लेकिन ठीक है। ऐसे मतलब लगता है कि क्वेश्चन इजी है लेकिन एग्जाम में गलत हो जाता है वो छोटी छोटी मिस्टेक से। हाँ, क्योंकि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि यस भाई सर। ये पूछा है तो, मतलब आपने क्यों लगाया यू टी मैंने हाफ जी टी स्क्वायर क्यों लगाया? आपसे तो आखिरी वाले टाइम पे पूछा था ना कि आखिरी टी सेकंड्स में कितना है, शुरू के टी सेकंड्स में पूछा होता तो फिर सही है वो, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये बात। ओके सर। सर फोर्थ वाह, वाला। सर फोर्थ फोर्थ वाला वाला बोल। मुझे बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया? अच्छा, बोल नहीं। रहा है कि एक आदमी थ्रो करता है बॉल्स को, सेम स्पीड से फेंकता है ऊपर, ठीक है, एक के बाद एक, इंटरवल ऑफ 2 सेकंड, दो दो सेकंड के बाद एक बॉल फेंकी, ठीक है, फिर अगली बॉल फेंकी उसी स्पीड से 2 सेकंड के बाद, फिर ऐसे ही कितनी बॉल फेंकता है, फेंकता रहता है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द थ्रो, कितनी स्पीड होनी चाहिए जिससे कि दो मोर देन टू बॉल्स, दो बॉल से ज्यादा, ठीक है, आर इन द स्काई एट एनी टाइम, मतलब ऊपर फेंकता हुआ आसमान में, तो कितनी स्पीड होनी चाहिए जिससे कि दो बॉल, तीन बॉल हो, मतलब तीन बॉल या उससे ज्यादा, मोर देन टू बॉल्स का मतलब तीन बॉल हवा में होनी चाहिए, ठीक है,
सपोज आपने यहाँ से फेंकी, ग्राउंड है ये, यहाँ से फेंकी ऊपर, तो अब ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ऐसे करके जाएगी और फिर नीचे आ जाएगी। लेकिन नीचे आने से पहले दो और बॉल हवा में होनी चाहिए। तो मान लो कि ये जब नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे आया, अभी जमीन पर टकराया नहीं है, अभी जस्ट हवा में ही है, तो दो बॉल और हवा में होनी चाहिए। तो 2-2 सेकंड बाद फेंक रहा है वो, ठीक है। तो एक ऐसे हो सकता है कि एक बॉल यहाँ पर हो, फिर यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ऐसे कुछ कुछ हो ऐसे। लेकिन हमें वो स्पीड देखनी है जिसमें कि मोर देन 2 बॉल्स, हम 3 बॉल को ले लेते हैं, फिर 3 बॉल हवा में होनी चाहिए। यस सर। तो 3 बॉल के लिए एक ऐसा हो सकता है कि एक बॉल जमीन पे जस्ट आने वाली है, दू एक बॉल टॉप पे पहुंच गई है, और दूसरी बॉल हमारे हाथ से निकल गई है, मतलब हमने फेंक दी है। ये सिचुएशन हो सकती है, 3 बॉल को हवा में रखना है तो, ठीक है। यस सर। अब देखो, ये पहली बॉल थी, दूसरी बॉल, ये तीसरी। ये पहली बॉल जस्ट पहुंचने वाली है, तीसरी दूसरी बॉल ऊपर हो गई और तीसरी बॉल नीचे। ये सबके बीच में टाइम गैप बराबर है, तभी तो एक जस्ट पहुंचने वाली है, दूसरी टॉप पे, और उनके बीच में गैप बराबर है क्योंकि 2-2 सेकंड बाद फेंक रहे हैं। तो ये समझो कि ये जो बॉल है, दूसरी वाली बॉल, यहां से लेके यहां तक जाने में 2 सेकंड तो लिए होंगे। अभी देखो तीसरी वाली बॉल जस्ट फेंकी है, जस्ट, इसका मतलब दूसरी वाली बॉल को 2-2 सेकंड हुआ होगा। तो ऊपर जाने का इसका टाइम कितना है, 2 सेकंड। तो टाइम हमने निकाला था, कितना होता टाइम, U/G। तो U/G, और टाइम उसका 2 सेकंड का है, U/G 9.8। तो U कितना आ गया, 19.6। इतनी कम से कम स्पीड तो इतनी तो होनी चाहिए कम से कम, ठीक है। तो कौन सा फिर ऑप्शन हो जाना चाहिए, ये तो एटलीस्ट ए, 9.8। ए हो गया। नहीं, एटलीस्ट कहाँ से आ गया, एटलीस्ट 9.8 थोड़ी, 19.6 है। इतनी स्पीड होनी चाहिए बॉल्स की, जिससे कि 3 बॉल हवा में रहे। ए हो जाएगा सर इसका। किसकी कितना दे रखा है, ए हो जाएगा ना फिर इसका। ये हो जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ओके। सबके बीच में गैप बराबर होना चाहिए, गैप मतलब टाइम गैप। अच्छा। 2 सेकंड बॉल जो है वो नीचे से ऊपर तक जाने में 2 सेकंड लगेगी, क्योंकि अभी अभी 3 को फेंका है, तो 3 को फेंका होगा तो दूसरे वाले का टाइम तो 2 सेकंड ही होगा हवा में, पहले वाले का 4 सेकंड हो चुका होगा। सर ये टी इक्वल्स टू यू वाई जी कहाँ से आ रहा है? ये दूसरी वाली बॉल के लगाया है, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम वाला। नहीं नहीं, अरे देखो ना, दूसरी वाली बॉल के लिए हमने दूसरी वाली बॉल को फेंका यू से। अब सोचो दूसरी पे फोकस करो बस, नीचे से फेंका यू से, ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो 0 = V = U+80, U-G × T, V = U+80 लगाया है। ठीक है सर, ठीक है। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। ओके सर। हम्म। तो हमने दूसरी वाली बॉल को पकड़ लिया, लगा लिया, ठीक है। पहली वाली बॉल पे भी हम लगा के निकाल सकते हैं, देखो कैसे, फॉर फर्स्ट। तो पहली वाली बॉल ने कितना टाइम लिया होगा, सोचो हवा में, सर टी। 4 सेकेंड। क्योंकि दूसरी वाली बॉल 2 सेकंड ले रही है, तो हमने 2 सेकंड पहले ही फेंक दिया होगा पहली वाली बॉल को। उसने बोला ना 2-2 सेकंड बाद फेंक रहे हैं। हाँ अगर जी सर। दूसरी वाली बॉल का टाइम अगर हवा में 2 सेकंड हुआ है, तो पहली वाली बॉल हमने उससे भी 2 सेकंड पहले फेंक दी होगी, तो वो हवा में 4 सेकंड नहीं हो गए। यस सर, 4 सेकेंड्स हो जाएगा। हाँ, तो पहली वाली बॉल का 4 सेकंड है शुरू से आखिरी तक। तो इसमें हम बोल सकते हैं, इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल टी इक्वल टू 2U/G। तो टाइम उसका 4 सेकंड है, यहाँ से भी निकालोगे तो वही आएगा, U/9.8। यू की वैल्यू 19.6।
ठीक है, आए समझ में? यस सर, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा दिया। हाँ बस बस बस। तो क्वेश्चन को ना ढंग से समझो। उसने बोला मोर देन 2 बॉल्स, तो हम 3 बॉल ही ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 बॉल को सर ये रखा। हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का सेकंड बॉल के लिए क्यों नहीं लगा सकते? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि पूरा रास्ता हवा में, वो तो आधा रास्ता गया है ना, सेकंड बॉल वाला। यस सर। हाँ, ऊपर जाने का टाइम तो यू बाई जी होता है, और पूरा रास्ते का टाइम होता है 2 u/g डबल। ठीक है। ओके सर। हाँ, बिलाल कैसे हो तुम? सर पहले से ठीक हूँ। अच्छा, ओके। तो तुमने कुछ क्वेश्चन वगैरह किए? यस सर। ये हो गए सारे, खत्म कर दिए? नहीं सर, सारे नहीं हुए सर अभी। अच्छा, मतलब हो रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 10 नहीं हुआ। ओके ठीक है। और बताओ, आगे बढ़ो। सर सेवंथ क्वेश्चन। सेवन्थ, अच्छा ये बात है। हाँ जी सर। इसमें पूरा पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओ एक्स, मतलब एक लाइन है ओ एक्स पे चल रहा है वो, एट टाइम टी द डिस्टेंस एक्स, मतलब पार्टिकल ऐसे ऐसे दे रखा है। ठीक है, पोजीशन होगा वैसे, डिस्टेंस नहीं है, पोजीशन, एक्स कोऑर्डिनेट। इसको काट के ना यहाँ पे पोजीशन लिख दो। ठीक है, फ्रॉम ओ इज गिवन बाय एक्स, ऐसे उसका एक्स चेंज हो रहा है, मतलब एक लाइन के ऊपर है, ये ओ मान लो, और इधर एक्स एक्सिस मान लो। अब ऐसे इक्वेशंस की, मतलब ये रिलेशन दे रखा है एक्स और टी में, टाइम चेंज होगा तो उसका एक्स भी चेंज होगा। तो बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अच्छा, हाँ तो फिर तो डिस्टेंस ही रहने दो उसको, बिफोर कमिंग टू रेस्ट। वैसे तो पोजीशन होता है, लेकिन ठीक है चल, उसकी जरूरत नहीं है। अब वो बोल रहा है कि रेस्ट में आने से पहले, मतलब रेस्ट में आने से पहले कितना वो चलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई, रेस्ट में कब आएगा वो, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि वो है कहाँ पे, t इक्वल टू 0 पे कहाँ पर है। t इक्वल टू 0 डाल के देखो, 40 पे होगा। x इक्वल टू 40, t इक्वल टू 0, सही है कि नहीं? ठीक है, यहां से उसने मोशन शुरू किया है, यस और सर। और फिर थोड़ी देर बाद वो कहीं पे पहुंचेगा, उसको रेस्ट पे आने तक वो कितना चलेगा ये पूछ रहा है बस वो। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि उसकी वेलोसिटी 0 हो जाए, तो यहां से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे dx बाई dt। 12 कितना माइनस होगा? 3t हाँ स्क्वायर। बस, इक्वल टू 0। 0, क्योंकि उसने बोला कि रेस्ट पे आना है, तो वेलोसिटी को 0 कर दो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 इक्वल टू 3t स्क्वायर, तो 3 से काट दो, 4 आ गया, तो टी की वैल्यू 2 आ गई, सही है कि नहीं? 2 सेकेंड आ गई। अब इस 2 सेकेंड को दे यहाँ पे डाल दो इस x के अंदर, देख लो कि वो फिर x कहाँ पे पहुंचा। तो x इक्वल टू 40 प्लस 24 माइनस 8, कितना हो गया ये, 16, 56 हो गया, 56 मीटर x।
ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पहुंचेगा 2 सेकंड पे, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, वो रेस्ट पे आ जाएगा और उसका एक्स बन जाएगा 56। इतने पे पहुंच गया वो। अब हमें बताना है कि कितना वो चलेगा। जो 40 से 56 गया, कितना चला भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना चला ये, कितना डिस्टेंस? सर 16। 16 हो गया ना। हाँ जी सर। 16 बस। 40 से 56, 16 मीटर चला। ये तो सिंपल है क्वेश्चन, इसमें क्या है। ठीक है, और बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 9। 9। टू बॉडीज, ए मास 1 किलो, बी 3 किलो, ड्रॉप फ्रॉम हाइट 16 मीटर 25 मीटर, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। तो देखो, जब हम इक्वेशन लगाते हैं, हमने ड्रॉप किया किसी चीज को ग्रेविटी के अंदर, तो एक्सेलरेशन तो जी है, तो उसमें मास का तो कोई लेना देना ही नहीं है। कोई भी बॉडी हो, कैसी भी हो, एक्सेलरेशन तो जी रहेगा दोनों के लिए, इसलिए मास यहाँ पे। सर ये तो इन्होंने हाँ हाँ। कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हाँ, कंफ्यूज करने के लिए दिया है ये। तो कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे 16 मीटर से फेंका है तो ऊपर से फेंका है, तो लगा लो इक्वेशन 16 इक्वल टू एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट, इसको लगा लो, तो ड्रॉप किया है तो यू तो 0 हो जाएगा, तो हाफ इंटू जी टी ए स्क्वायर, और दूसरे के लिए 25 इक्वल टू हाफ जी टी बी स्क्वायर। अब दोनों डिवाइड कर दो, सर मैंने पता है हाफ जी क्या हाफ किया कट था। गया। हाँ, सर मैंने ना इसमें वो वाली यूज करी थी दोनों केसेस के लिए, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 as। तो उससे टाइम आ तो जाएगा सर क्या? सर उसके बाद ना उसमें यू जो था 0 रख दिया, उससे वी की वैल्यू आ गई थी दोनों के लिए। ठीक है, फिर उसके तो वी बाद क्यों जब निकालना है? प्लस, जब एक इक्वेशन से, देखो एक इक्वेशन से जब टाइम निकल रहा है, तो आपने फिर वी क्यों निकाला? ये तो टाइम बर्बाद करने वाली बात हो गई। ठीक है, क्यों, क्या लग रहा है? यस खाली वी सर। निकाल के कोई फायदा नहीं है, मतलब क्यों निकालना है वी? इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास, हमें तो आधे मिनट में करना ही है। सर मैंने फिर v निकालने के बाद ना v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाया था, उससे t निकाला था दोनों का। तब आ गया था। नहीं सर, गलत आ रहा था। गलत क्यों आ रहा था? आपने वी निकाला, चलो एक पार्टिकल ऊपर से हाइट से ड्रॉप करेंगे, तो वी इक्वल टू रूट टू जी एच आएगा। हाँ, रूट 8 रूट 5 आ रहा था। तो इसको ऐसे रख दो, 16 32 जी आ जाएगा एक के लिए, और दूसरे पार्टिकल के लिए क्या आएगा, 50 जी। फिर आपने वेलोसिटी को u प्लस ए टी रखा, ठीक है, हाँ जी सर। इक्वल टू वहां यू पे प्लस ए टी, तो जी टी ए यही तो है ना, इसको भी रख दो जी टी बी। यू तो 0 है, अब डिवाइड कर लो, अब कर लो डिवाइड। जी से जी कट गया, रूट जी भी कट गया। अब देखो, रूट 32/50, ये कितना होगा? इसको रूट के अंदर ले लो, पूरा ले लो इसके अंदर ऐसे, 16 और 25, तब भी तो वही आएगा। रूट 16 4, रूट 25 5, इसमें क्या है, ये भी वही आएगा। भाई थोड़ा लंबा है, वेलोसिटी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, देख लो, वैसे ही कर दिया जैसे मैंने अब देखो कि आपने क्या गलती की होगी, उसको देखना, अपनी गलतियों को ना ढूंढो, और उसके बाद ये देखो कि भाई वो गलती बार बार तो नहीं कर रहे आप। ठीक है। ओके सर। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, लेट क्यों हो गए आप? सर आज लेट उठी मैं। क्यों उठे लेट? सर मुझे लगा आज है ही नहीं क्लास में, बाद में पता चला है आज क्लास है। मैसेज मैसेज डाला था मैंने एक्स्ट्रा क्लास का। हाँ सर मैंने पढ़ लिया था सर, वो सुबह सुबह मुझे ऐसे आया कि आज क्लास है। ये तुम लोगों को लगता कैसे है, मतलब
ऐसे कैसे लगता है कि मेरे को लगा क्लास नहीं है, मुझे लगा कि क्वेश्चन नहीं करने हैं, जब मैंने मैसेज डाला नहीं था सर, कि हाँ। क्वेश्चंस मैंने नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कैसे लग गया कि क्लास नहीं है। सर अगर सुबह क्लास सुबह ऐसे लगा क्यों लगा ऐसा, यही तो बात है। ऐसा नहीं लगना चाहिए। देखो पता क्या है, जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन है ना, वो सक्सेस को जल्दी पा लेता है। आदमी, डिसिप्लिन्ड आदमी जल्दी प्रोग्रेस करता है और सब कुछ उसे जल्दी मिलता है। इसलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मैं, तुमने देखा होगा कि शायद वो तो कभी मजबूरी होती होगी कि मैं 7 बजे से लेट हो जाऊं, लेकिन मैं पहले ही आ जाता हूँ। यस सर। और अगर मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ ना, तो मैं फिर क्या क्लास ही कैंसिल कर देता हूँ। मतलब ये तो कभी कभी होता है ऐसा। सर एक बार हुआ है बस। एक बार हुआ था, हाँ, जब क्लास थोड़ी कैंसिल करनी पड़ गई। उस दिन मेरा ना नेट वेट नहीं चल रहा था। मैं कोशिश कर रहा था, पता नहीं वाईफाई बंद हो गया था, जो भी था। ये मजबूरियां होती हैं जब। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि 7 बजे से पहले मैं बैठ जाऊं। और तुम्हें भी कोशिश ये करनी चाहिए कि 7 बजे से पहले तुम बैठ जाओ। ठीक है। अगर कोई यस सर। इमरजेंसी है या मजबूरी है, वो तो फिर अलग बात है, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि तुम हर चीज को, मतलब डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है ना जो आपको बहुत कुछ सिखाता है कि क्या चीज, कौन सी चीज कैसे करनी है। लाइफ में डिसिप्लिन से बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। और और बताओ, और बोलो। 10th यस सर। आस्था, आपने सवाल कर लिए? यस सर, कल किए थे। तो बताओ जरा, कितने घंटे में क्या किया? सर मैंने 1 घंटे में 40 क्वेश्चंस किए थे और सर उसमें से सर 12 क्वेश्चंस गलत हुए। अच्छा, 1 घंटे में 40 सवाल और 12 गलत हो गए। यस सर। कोई बात नहीं। देखो, इसी चीज को नोट करके रखो और ये देखो कि डे बाय डे आपकी कितनी प्रोग्रेस होती है। ठीक है। आपको पता चलेगा आप कितने पानी में कितनी मेहनत की जरूरत है, कितना पढ़ना है आपको, और कहाँ पे सर काम। जब हाँ। सर जब टाइमर लगाते हैं तो सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ के लगता है कि ये तो होना ही नहीं है। होने ही नहीं है, अच्छा। तो उसको स्किप और कर वो दो, उसको बाद में करो। यस सर, और वो फिर टाइमर के वजह से स्किप हो तुम जाते हैं। तुम ये सोच के चलो कि तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, तो तुम उस क्वेश्चन को छोड़ोगे या करोगे? कभी कभी ऐसा भी होता है, क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है, एक आधा क्वेश्चन। तुम ये सोच के ये चलो कि तुम्हारा एग्जाम है, तब तुम कैसे क्या करते? वही तुमको करना है। बिलाल, तुमने क्वेश्चन किए थे? सर किए थे सर, 10 तक ही हुए बस। अच्छा, ओके। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको ख़त्म कर लेना। और ये ना अपने रिकॉर्ड के लिए बना के रखो कि इतने घंटे लगे, इतना टाइम, इतने क्वेश्चन सही हुए, गलत हुए, ताकि वो तुम्हें हेल्प करेगा। ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, 10th आ जाओ। पोजीशन ऑफ पार्टिकल ऐसे दे रखा है ये। व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट अचीव्स मैक्सिमम स्पीड अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन। सर मैक्सिमम एक्स स्पीड डायरेक्शन, मतलब मैक्स, हाँ। मैक्सिमम मिनिमम मैं, करना है क्या? हाँ, मैक्सिमम मिनिमम बस। तो स्पीड पहले निकाल लेते हैं, क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 18 टी, 18 टी -3 टी स्क्वायर। ठीक है। यस सर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रिलेशन दे रखा है, जैसे v इक्वल टू समथिंग दे रखा है, टाइम का रिलेशन, और पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड या मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी। तो मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हमारे पास एक तरीका है, फॉर मैक्सिमम या मिनिमम। ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम निकल जाएगा, हमको उसको डिफरेंशिएट करना है। डी वी बाई डी टी कितना होगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो।
18 माइनस 60। अब इसको 0 कर दो तो क्या आ जाएगा, टाइम की वैल्यू 3 आ गई, 3 सेकेंड। अब उस 3 सेकेंड को v में रख दो तो वो वेलोसिटी आ जाएगी मैक्सिमम वाली, v मैक्स। 18 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 54। 3 इंटू 9 54 माइनस 27 कितना हो गया, 27 क्यों, 27 ही आएगा ना, 54 माइनस 27। हाँ जी सर, 27 आएगा। ये तो ऑप्शन में नहीं है। इसका वो पूछ रहा है ना, पोजीशन। अच्छा पोजीशन पूछ रहा है, सॉरी सॉरी, ओके। हाँ ये तो हमने वेलोसिटी निकाली है यार, अभी तो पूछा ही नहीं था। हमें पूछा है यस। कि मैक्सिमम स्पीड पे, हाँ वो तो चलो ठीक है, तो हमने निकालना ही नहीं है। मैक्स इस टी टाइम 3 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो अब इस एक्स में डाल दो, एक्स इक्वल टू, क्योंकि हमें पोजीशन निकालनी है। अगर अच्छा तुमसे वेलोसिटी मैक्सिमम पूछी होती ना तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकल जाएगी, 27 मीटर पर सेकेंड। अब एक्स पे डाल दो, इसको 9 इंटू ठीक है 9 सर। माइनस 27, तो कितना आ जाएगा ये, यही तो हुआ, 81 में नहीं 9, 27 80, हाँ कितना है, 81 माइनस 27, 54। 54, हाँ 54, 54, ठीक है। यही आ रहा है सर। हाँ ये हो गया, सर एक सेकंड, बस मैं नोट कर। कोई बात नहीं, ये तो रिकॉर्ड ही हो रहा है, मतलब भेज दूंगा तुमको ये। सर वो फिर डाटा मेरा खत्म हो जाता है, मैं डाउनलोड नहीं कर पाती। अच्छा ये बात है, ओके। हाँ जी। तो अभी क्या मोबाइल से चला रहे हो? नहीं सर, अभी टैब से मैंने मोबाइल कनेक्ट कर रखा है। अच्छा ओके ठीक है। देखो एक हो चीज गया इसमें सर। जरूरी है, जो कि मतलब इंटरनेट तो होना ही चाहिए ऑनलाइन क्लास के लिए, है ना, और ठीक ठाक हाँ इंटरनेट जी। होना। अरे सर हाँ इस बार ना मेरे को जरूरत नहीं पड़ रही थी बीच में ज्यादा, तो मैंने 1.5 GB वाला करा लिया, वरना हर बार मेरा 4 GB वाला ही रिचार्ज होता है। अच्छा अब एक्सपायर ठीक है, होगा कोई तो बात फिर वैसे कर दूंगी। नहीं। ये ना वीडियो मैं यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, मैंने चैनल शेयर किया था ना, चैनल का लिंक तो यूट्यूब में भी डाल हाँ रखा है, तो वहां पे तो तुम्हें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सीधा तुम स्ट्रीम करके आगे क्लिक करो, ठीक है सीधा सर, क्लिक उस पे करो। कर लो। हाँ ये बात है, जैसे आगे चैप्टर बोलो हो भाई। जाएगा ना तो सारी वीडियोस एक बार देख लूंगी तो रिवीजन हो जाएगी 2x की स्पीड से। हाँ ठीक है, हाँ सही है वो। हाँ जितने भी एग्जाम्पल हमने किए एक बार दोबारा देख लेना, सही रहेगा। हाँ जी सर। ठीक है चलो और बोलो, और बताओ। सर 11th क्वेश्चन का मेरा डी आ रहा था बट, नहीं 11th का मेरा बी आ रहा था बट इन्होंने डी दिया हुआ है। चलो देख लेते हैं इसको। A car moves from x to y with a uniform speed vu and returns to y। अच्छा रिटर्न्स टू y थोड़ी होगा, x होगा शायद ये। with a uniform speed vd, एवरेज स्पीड फॉर दिस तो मैं राउंड, ये क्वेश्चन x होगा। वाले। हाँ ये थोड़ा थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। कार मूव्स फ्रॉम x टू y, x से y जाता है, ऐसे जाता है यहाँ से पहले, स्पीड है vu और रिटर्न्स टू, फिर ये x होगा यहाँ पे, ठीक है, रिटर्न्स टू x वापस आता है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, और यूनिफॉर्म स्पीड ही है vd। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड तो क्या होती है देखो, वी एवरेज का फॉर्मूला मेरे पास पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मान लो कुछ, ये यहां से लेके यहां तक मान लो एक्स, एक्स मान लो चलो, तो ये तो टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगा, क्यों, पहले x से वहां गया फिर वापस आया तो 2x हो गया ना डिस्टेंस। Yes, और टाइम sir. कितना लगेगा, जाने का कितना टाइम है,
क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि t1 जो जाने का टाइम है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन वी यू, और वापस आने का टाइम t2 ले लो, तो वो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम है। ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम तभी लगा सकते हैं जब स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है। x अपॉन वी डी, और रख दो यहाँ पे t1 प्लस t2 की जगह, तो ये हो जाएगा 2x। t1 कितना है, x अपॉन वी यू प्लस x अपॉन वी डी, x कॉमन लेके काट दो, तो कितना आएगा ये, एलसीएम एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 2 vu वी डी अपॉन वी यू प्लस वी डी। यहाँ पे एलसीएम लोगे ना, तो ये वी डी प्लस वी यू और वी यू वी डी मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा। सही है कि नहीं? अरे ठीक है, समझ में आ गया? ये तो बहुत ही सी Yes, सवाल है यार। sir. हाँ, Yes, sir. ये हो गया डी इसका। और बोलो, कहीं पे Sir, भी कुछ भी 12. दिक्कत हो, कोई भी पॉइंट समझ में ना आ रहा हो तो बता दिया करो, ठीक है। Sir, पिछले 12. क्वेश्चन में जैसे, पिछले क्वेश्चन वाली चीज याद रखना, क्योंकि ये मतलब कॉन्सेप्ट वाली चीज है। कभी मैक्सिमम मिनिमम निकालना हो ना, कि मैक्सिमम निकालो मिनिमम निकालो, तो हमें उसको डिफरेंशिएट करके जीरो डालना है, ठीक है, तब आएगा वो मैक्सिमम। जैसे वेलोसिटी मैक्सिमम पूछी होती तो ये यहाँ पे टाइम की वैल्यू वेलोसिटी में डाल दो। टाइम कैसे निकाला, पहले वेलोसिटी जिसको मैक्सिमम करना है उसको डिफरेंशिएट करके जीरो डाल दो, और फिर हम और देखेंगे सर कि मिनिमा जीरो, के लिए, मिनिमा मिनिमा भी के लिए ऐसे शायद ही किया है। डबल। नहीं नहीं नहीं, मिनिमा भी यही है। यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है इसलिए वो मैक्सिमम निकल जाएगा। ये मिनिमम पूछा होता तो वो, किसी क्वेश्चन में मिनिमम पूछा होगा तो मिनिमम भी निकल जाएगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, और बोलो। Sir, 12. कौन सा 12th? 12th 12वां ये वाला? Yes, sir. ठीक है। पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f एट टाइम t गिवन बाय दिस। ये कुछ दे रखा है, f जो है वो एक्सेलरेशन है और t टाइम है, तो टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है क्या, बताओ जरा। No, sir. क्योंकि टाइम चेंज होगा तो फिर एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा, और एफ नॉट और कैपिटल टी कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। पार्टिकल एट टी इक्वल टू जीरो एट जीरो वेलोसिटी, तो टी इक्वल टू जीरो पे जो वेलोसिटी है वो जीरो हो गई, ठीक है। इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम बिटवीन टी इक्वल टू जीरो एंड द इंस्टेंट व्हेन एफ इक्वल टू जीरो। अच्छा, हमें टी इक्वल टू जीरो से उस टाइम तक, उस टाइम पे देखना है जहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, वो बोल रहा है ना कि इन द टाइम इंटरवल, जीरो से लेके उस टाइम इंटरवल तक व्हेन एफ इज जीरो। तो एफ जीरो कब होगा भाई, जब एफ नॉट वन माइनस टी अपॉन टी ये जीरो हो जाए, तो मतलब टी की वैल्यू, मतलब वन माइनस टी बाई टी जीरो होना चाहिए, तो मतलब स्मॉल टी शुड बी कैपिटल टी। तभी हो सकता है एक्सेलरेशन जीरो, जब छोटा टी, जब टाइम कैपिटल टी के बराबर हो जाए। तो जीरो से लेके कैपिटल टी तक बोल रहा था पार्टिकल्स वेलोसिटी इज, पार्टिकल्स वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी निकालनी है मतलब इतना टाइम पे, तो वेलोसिटी कैसे निकाले भाई, क्या बताओ, सोचो कैसे क्या करें, क्या करना चाहिए। वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Sir, acceleration का integration कर. हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी वो सब नहीं लगा सकते। तो क्या करें फिर, हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन है वो ये दे रखा है हमको, तो इसको रख दो एफ नॉट वन माइनस छोटा टी अपॉन बड़ा टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी। अब डी टी को उधर ले जाओ, डी वी हो गया ये, ठीक है। अब ठीक है,
इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, एफ नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है टी इक्वल टू, ये टाइम तो जीरो से लेके कैपिटल टी तक जाएगा, क्योंकि उसने बोला जीरो से लेके वहां तक उस टाइम तक निकालना है जब एक्सेलरेशन जीरो है, तो कैपिटल टी है। तो जीरो से कैपिटल टी तक जाएगा और ये वेलोसिटी जीरो से किसी वी एक्स उसने पूछा है वहां तक जाएगा। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एफ नॉट कॉन्स्टेंट है, तो कैसे, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्मॉल टी। ठीक है, इंटीग्रेशन तो अब तुमको आना चाहिए ना करना। स्मॉल टी हो गया, उस पर लिमिट लगेगी जीरो से कैपिटल टी, माइनस ये इसका टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाय टू, और कैपिटल टी कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर बाय टू टी। ये सब समझ में आ रहा है इंटीग्रेशन वगैरह, क्यों? इक्वल टू Yes, वेलोसिटी। sir. हाँ, इसका इंटीग्रेशन तो सिंपली v हो जाएगा और उस पर लिमिट लगेगी जीरो से वी एक्स। अब इस पे सारी वैल्यू डाल दो, ऊपर वाली वैल्यू रखो माइनस नीचे वाली वैल्यू, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, तो एफ नॉट टी माइनस जीरो माइनस टी स्क्वायर बाय टू टी माइनस जीरो। ठीक है, इक्वल टू वी एक्स माइनस जीरो। अब यहाँ पे देखो ये कितना आएगा, एक टी से एक टी कट गया, टी माइनस टी बाय टू, तो टी बाय टू, तो एफ नॉट टी बाय टू इक्वल टू वी एक्स। सही है कि नहीं? तो वी एक्स आ गया एफ नॉट टी बाय टू। ठीक है, ये हो गया सी। आ गया समझ में? क्यों आस्था? Yes. हम्म, और बताओ। तो ये इंटीग्रेशन हम तब करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट होगा तो सीधा लगा लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वो सब। ये बात है, और बोलो। Sir, 15th. 15। सर एक विथ बार ऑफ, 14 हाँ क्वेश्चन चाहते हैं। 14। हाँ, two projectile of same mass and with the same velocity are thrown at an angle 60-30 with the horizontal, then which will remain same? देखो मैंने सर आपको बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट, तो फॉर्मूला लगाया था आपने टाइम ऑफ फ्लाइट का। सर बना कॉम्प्लीमेंट्री है। तो रेंज सेम नहीं होगी। मैंने आपको बताया था ना, अगर दो एंगल पे फेंकते हैं सेम वेलोसिटी से और उन दोनों एंगल का सम अगर 90 है, तो रेंज जो होगी R1 इक्वल टू R2 सेम हो जाएगी। क्यों, बताया था कि नहीं, बोलो। हाँ जी सर। तो ये तो यार ये सीधा सीधा सवाल है, ऐसे बताया था। ये थीटा वन थीटा टू दोनों का सम 90 है, तो उसकी रेंज बराबर हो जाएगी। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा के देखो तो अलग ही आएगा। ठीक है, आ जाओ 15। बोल रहा है विथ, इसके फॉर्मूला याद है कि नहीं है, नदी वाले फॉर्मूले मैंने बताए थे। वी पी माइनस। रिवर को क्रॉस करने वाले, विथ द विथ ऑफ रिवर इज एक। ना। हाँ हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी, अरे फॉर्मूला लगाओ सीधा। तो विथ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर, वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर। ठीक है, बोट की वेलोसिटी दे रखी है, मतलब ऐसे रिवर है और यहाँ पे बोट होगी कुछ, उसकी वेलोसिटी 5 है। द बोट कवर्ड द विथ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। शॉर्टेस्ट टाइम याद है? शॉर्टेस्ट टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या था, टी इक्वल टू डी अपॉन वी कॉस थीटा। क्यों? हाँ जी सर।
इसकी स्पीड है, कुछ होगी, किसी एंगल पे जाएगा वो, शॉर्टेस्ट टाइम के लिए वो किसी एंगल पे जाता है, थीटा, उसकी स्पीड v है, और नदी चल रही है u से, तो ये टाइम लगेगा 15 मिनट दे रखा उसने। और हमें पता है शॉर्टेस्ट टाइम के लिए एक फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ, u बाय वी। सही है कि नहीं? ये सारे फॉर्मूले मैंने तुमको लिखवा रखे हैं, फॉर्मूले तो लगाना है। शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट, एक मिनट सॉरी, अच्छा शॉर्टेस्ट टाइम का नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ का है। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए वो सीधा सीधा कूद जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 1, थीटा 0, ये सब नहीं लगेगा। शॉर्टेस्ट टाइम के लिए कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तभी तो टाइम कम होगा, ठीक है? तो थीटा 0 पे कूद जाएगा सीधा सीधा। तो अब निकाल लो यार, 15 मिनट दे रखा है इसने, 15 मिनट, इसको घंटे में कर लो, 15/60 इक्वल टू डी कितना है, 1 किलोमीटर अपॉन वी, वी है 5, तो हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम। एक मिनट, विड्थ दे रखी है इतनी, और ये v cos थीटा 5, यहां से क्या आएगा, शॉर्टेस्ट टाइम दे रखा है 15 मिनट, बोट कवर द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट टाइम। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बोट 5 है, 15, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ सी लग रही है। ये शॉर्टेस्ट पाथ होने लग रहा है। इनकम्प्लीट रह गया था। हाँ, तो इसमें कुछ गड़बड़ है इसका। सर ये बोलो पाथ हो बोलो, सकता है ना? क्या हो सकता है? शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है, सर हाँ। चलो शॉर्टेस्ट पाथ लेके करते हैं। ये तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, साइन थीटा इक्वल टू u बाय वी, हमें u निकालना है, तो यहाँ पे सारी चीजें रख दो, 15 अपॉन, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ का टाइम, चलो ठीक है, इक्वल टू डी, डी कितना है 1, और v वो है 5, फिर cos थीटा निकल जाएगा, यहाँ से काट दो उसको, 15 चौके 60, तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5, ठीक है? तो यहाँ से साइन थीटा निकाल लो, कितना हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू √1 माइनस 16/25, तो कितना हो गया ये, 25 माइनस 16 9, तो 3/5 आ जाएगा, ठीक है? 3/5 आ गया। अब ये साइन थीटा है, और साइन थीटा की जगह हम रख देंगे u बाई वी, तो v दे रखा है 5, तो u बाय 5, तो 5 और 5 कट गया, तो u की वैल्यू तो 3 आ गई। क्यों, यही है क्या? क्या दिया इसका आंसर? यही दे रखा है सर, 3 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ना
थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसने बोलना चाहिए गोट कवर द विड्थ ऑफ रिवर इन शॉर्टेस्ट बाय शॉर्टेस्ट पाथ। बाय शॉर्टेस्ट पाथ इन 15 मिनट। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब उसे किसी एंगल पे कूदना पड़ेगा, ये थीटा है। ठीक है, ये बात है। कुछ कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ भी है, मतलब गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। और बोलो। सर 18th। 18। टू बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड्स ए एंड बी ऑफ ग्राउंड। ठीक है, ए बी की वैल्यू ए दे रखी है, मतलब दो लड़के खड़े हैं ए और बी, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है ए। द बॉय एट बी स्टार्ट्स रनिंग इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा, विद वेलोसिटी v1। अच्छा, इसके परपेंडिकुलर ए बी के परपेंडिकुलर भागता है, मतलब ऐसे जाता है v1 से। बॉय ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v एंड कैचेस द अदर इन टाइम t। मतलब ए भी भागता है, तो ए को कहाँ भागना पड़ेगा, कहीं ऐसे भागना पड़ेगा, कहीं ऐसे भागना पड़ेगा, ऐसे जाएगा जाएगा ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, और ये तो सीधी लाइन पे चल रहा है, तो ऐसे करके कहीं पे जाके मिल जाएंगे, है ना। मतलब ए जो है बी को पकड़ लेता है, कहीं यहाँ पे यहीं पे पकड़ेगा, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर जा रहा है ना के ए बी के परपेंडिकुलर जा रहा भी, और एक किसी एंगल पे जा रहा होगा, वो नहीं पता हमको, थीटा ले लेते हैं। तो हमें बताना है कि टी कितना होगा, है ना, टाइम टी की वैल्यू। तो ठीक है, देखो दोनों ने एक साथ भागना शुरू किया, उसने बोला साइमल्टेनियसली ए स्टार्ट करता है, दोनों साथ भाग रहे हैं, तो जब वो मिलेंगे तो दोनों सेम टाइम लेंगे, टाइम दोनों का सेम है, तो ये ए है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये कितना होगा, ये वाला, ये लेंथ कितनी होगी, इसको ले लो कुछ एक्स ले लो, और ये ले लो वाई। ठीक है, तो कॉस थीटा कुछ लगा लो, टेन थीटा लगा लो, चलो टेन थीटा क्या होगा, वाई बाय ए, तो वाई कितना आ गया, ए टेन थीटा। सही है, और एक्स भी निकाल लो, एक्स के लिए हम कॉस कॉस लगा लेते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू ए बाय एक्स, तो एक्स इक्वल टू ए अपॉन कॉस थीटा। एक्स और वाई पता चल गया। अब ये लगा सकते हैं, इसकी वेलोसिटी तो चलो कांस्टेंट ही है, तो हम बोल सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो y इक्वल टू स्पीड कितनी है v1 इंटू टी, और x इक्वल टू, ये कितने से भाग रहा है, v से, v से जा रहा है ये, v इंटू टी। अब यहाँ पर रख देते हैं a अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वी टी, और ये क्या है y, a टेन थीटा, a टेन थीटा इक्वल टू v1 इंटू टी। ठीक है, तो क्या करें अब, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, a सेक थीटा
क्योंकि ए अपॉन कॉस थीटा को सेक थीटा भी लिख सकते हैं, ए सेक थीटा इतना हो गया। अब एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है? 1। क्यों? ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है बताओ? यस सर पढ़ा है। बस ये तो 10th में था। तो ये इसको ऐसे रख लो, इन दोनों को स्क्वायर करके माइनस कर दो, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके माइनस कर दे रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये देखो ए स्क्वायर कॉमन लेके तो वो तो 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर बचा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर को ही बाहर ले लो, तो टी टी कितना हो जाएगा? रूट रूट ले लो, तो ए अपॉन रूट वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। सही है कि नहीं? हो गया। तो ये वाला हो जाएगा कौन सा? ये सही है। क्यों भाई? सर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। कौन सा वाला? 18वां? कौन सा? यही जो किया है हमने? यस सर। कंफ्यूजिंग क्या है इसमें? कंफ्यूजिंग उसने ये बोला है दो लड़के खड़े हैं ए बी, मतलब ए और बी, उनके बीच में गैप है ए। अब बी जो है वो भागना शुरू करता है परपेंडिकुलर टू ए बी, तो उस लाइन पे तो वाई एक्सिस पे भागेगा, ठीक है। और जो ए है वो भी उसी टाइम पे स्टार्ट करता है विद वेलोसिटी वी, तो उसको पकड़ने के लिए तो उसको किसी एंगल पे तो जाना पड़ेगा। क्यों? उसको पकड़ने के लिए किसी एंगल पे जाएगा, तब जाके कहीं जाके पकड़ेगा वो ऊपर इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे सी मान लो, सी पे पकड़ेगा। अब दोनों जो है भाग रहे हो तो दोनों को टाइम जो है वो सेम लगेगा। अब सिंपल ये इक्वेशन लगाते हैं सबसे पहले, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, तो वही लगाया दोनों के लिए हमने। पहले y निकाला ट्रिग्नोमेट्री लगा के, ट्रिग्नोमेट्री लगाइए, tan थीटा इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ट्रिग्नोमेट्री लगा के हमने x और y निकाल लिया, निकल गया। फिर हमने डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगाया दोनों तरफ, x इक्वल टू वी टी, वाई इक्वल टू वी वन टी, टाइम तो सेम है। अब x की जगह ये रख दिया, y की जगह वो रख दिया, और डिवाइड नहीं किया, हाँ ऐसे ऐसे कर दिया, तो a की जगह एक x की जगह a अपॉन कॉस थीटा, तो एक सेक a सेक थीटा हो जाएगा और दूसरा a tan थीटा। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, इससे हम थीटा कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, तो इसीलिए हमने एक फॉर्मूला सोचा, साइक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो फिर हमने उसको लगाया, फिर निकला। क्या कंफ्यूजन है बताओ? नहीं सर समझ में तो आ गया है, पर सर ये जहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगे हैं ना, हाँ हाँ हाँ। मैं थोड़ा कंफ्यूजन था, पर अब समझ में आ गया सर। अच्छा देखो, ऐसा भी कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या तो एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये दोनों को, टी कट गया, तो क्या आ जाएगा? ए अपॉन कॉस थीटा, फिर अपॉन ए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लिख सकता हो ना, इक्वल यस टू सर। वी अपॉन वी वन। देखो ए कट गया, कॉस थीटा भी कट जाएगा, और साइन थीटा, फिर साइन थीटा क्या आएगा?
v1 अपॉन v, ये सही है कि नहीं? यस सर सही है। तो cos थीटा निकाल लो, क्योंकि अब cos थीटा निकाल के इसमें डाल देंगे, किसमें, इस वाले इक्वेशन में, a अपॉन cos थीटा इक्वल टू vt, तो फिर t निकल जाएगा। ऐसे कर लो, नहीं तो जैसे मर्जी करना कर लो। 1 यस माइनस सर रूट ये 1, वाला ही। ये वाला इजी है, ठीक है, ये सही है, ये वाला कर लिया हमने, cos थीटा निकाल लिया। अब a अपॉन cos थीटा किसके बराबर है, vt के बराबर है। अब cos थीटा की वैल्यू डाल दो यहाँ, ठीक है, तो a अपॉन cos थीटा कितना है, एलसीएम ले लो भी यहाँ पे, रूट वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये पूरा रूट है, इक्वल टू वी टी। तो देखो वी स्क्वायर है, रूट के बाहर आएगा, वी आ जाएगा और फिर ऊपर चला जाएगा, तो ए वी अपॉन रूट वी स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इक्वल टू वी टी। वी कट गया, आ गया टी। क्यों, ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, ठीक सर है। ऐसा ना एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी की। यस सर ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। इसमें थोड़ा सा बस ये है कि टिग्नोमेट्री लग रही है, अब तो थोड़ा तो लगाना ही पड़ेगा ना, इतनी ज्यादा भी नहीं है टिग्नोमेट्री, हल्की फुल्की है, ठीक है। और बोलो। सर 21st। फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन 8 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बताना है, एंड में रेस्ट से स्टार्ट होता है, यू जीरो है, टाइम 8 सेकेंड, एक्सेलरेशन भी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ये हुआ नहीं क्या? तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो हाफ यू तो जीरो हो गया, तो यू टी जीरो हाफ ए इंटू टी स्क्वायर 64, कितना आएगा, 10 640 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में ही है। क्यों, ठीक है कि नहीं? यस सर हाँ ठीक है। इसमें इसमें क्या हुआ ऐसा, क्यों? सर इसमें ऐसा आपकी क्या आवाज गड़बड़, नहीं। एक मिनट, हेलो, अब आ रही है? अब आ रही है आवाज? सर आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन नॉइज बहुत आ रहा है पीछे से माइक साइड। अब ठीक है? यस सर अब ठीक है। हाँ, किस चीज का नॉइज आ रहा है, कैसा मतलब? सर आपकी आवाज एकदम से बहुत लो हो गई थी और फिर मैंने दो। अच्छा, अब ठीक है? यस सर अब ठीक है। हाँ बताओ, बोलो। और बोलो। सर इसी नीचे वाला बता दो 22। 22, ओके। अ मैन फायर्स अ बुलेट स्टैंडिंग बिटवीन, अच्छा, दो क्लिफ मतलब चट्टान है, ऐसा समझ लो, एक है चट्टान और एक है चट्टान, इसके बीच में एक आदमी खड़ा है, ठीक है, वो गोली चलाता है, ठीक है। फर्स्ट एको इज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड्स, एको का मतलब होता है कि आवाज जो कि टकरा के आती है, तो उसने यहाँ पे गोली चलाई, हवा में चलाई होगी, कहीं भी चलाई होगी, तो आवाज निकली होगी चारों तरफ, तो एक आवाज यहाँ गई होगी
फिर वो टकरा के इसके पास आई होगी, इसको बोलते हैं फर्स्ट एको, मतलब एको बोलते हैं जो आवाज टकरा के आती है, ठीक है। और यहां भी तो गई होगी आवाज, फिर वो वापस आई होगी, तो इसने दो एको सुने। तो फर्स्ट एको 3 सेकंड बाद इसको सुनाई दिया, दूसरा एको 5 सेकंड के बाद सुनाई दिया। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड की वेलोसिटी भी दे रखी है, क्योंकि वो जो गोली चलाई वहां से साउंड निकलेगा, तो साउंड की वेलोसिटी दे रखी है 3000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3000 मीटर पर सेकेंड कहां से आ गया, ये 300 होगा यार, ये 300 होगा, 300। इसको एक जीरो काट दो, 300 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द क्लिप्स, अच्छा, तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन, इसको मान लेते हैं x और ये ले लेते हैं y, ठीक है। तो मान लेते हैं कि पहला एको यहां से आया, पहला एको, और दूसरा एको यहां से आया। तो पहला एको को टाइम लगा कितना, 3 सेकंड, तो साउंड गया और फिर वापस आया, तो कितना टाइम लगा उसको, 3 सेकंड। तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 2x, क्योंकि साउंड यहां से इधर जाएगा x, फिर वापस आएगा x, तो 2x हो गया। स्पीड कितनी है, 300, इंटू टाइम कितना है, 3, तो x निकल गया, कितना आ गया, 450 मीटर, सही है कि नहीं। अब दूसरा एको उसने बोला कि ये 5 सेकंड के बाद, तो यहां पे जो साउंड चलेगा वो चलेगा 2y, इक्वल टू स्पीड उसकी 300 ही है, और टाइम उसको 500 लगा, 5 सेकेंड, y कितना आ जाएगा, 750 मीटर। ऐड कर दो, कितना हो गया ये, 7 4 11, इतना ही है ना, क्यों, 11 12, तो 1200 आ रहा है। अच्छा, ऐसा तो कुछ, x+y 1200 मीटर, ये तो ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, मैं समझ गया, इसमें क्या है ना कि 330 दिया है शायद, 330 मीटर पर सेकंड दिया होगा इसमें। हाँ, साउंड की वेलोसिटी 330 होनी चाहिए, ये एक और मेरे स्प्रिंट है इसमें, 3000 भी नहीं था वो, तो 300 भी नहीं होगा, 330 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 330 रखो, तब आएगा कुछ। तो ये कितना आ जाएगा यार, इसको कैलकुलेट करो, 2 से इसको काटोगे तो 990, 990 इसका आधा कितना हो जाएगा, 4 9 9 495, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा, ये 5 3 या 15, 15 16 650/2 कितना होगा, 8 825, तो 825 और 495, ये 825 है। 8 ये हो जाएगा 1320, ठीक है। तो इसमें साउंड की वेलोसिटी थोड़ी गलत दे रखी थी, इसीलिए तुम्हारा शायद आ नहीं रहा होगा। ऐसे ही किया था क्या, सर ये हाँ, कुछ मतलब इक्वल्स टू अच्छा, ठीक है, मैं ये सारी चीजें ना असाइनमेंट में ठीक कर लूंगा, कुछ कुछ जो मिस प्रिंट है। चलो, आए समझ में, बहुत सिंपल सवाल है, और बोलो। 26। 26,
बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट स्टार्ट होती है वो बस विद एन एक्सेलरेशन इतना, अ मैन हु इज 40 बस, यू जीरो है और एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड है, जो कि यहां से 40 स्टार्ट, अच्छा उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है 10 मीटर पर सेकेंड, देन द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द मैन विल कैच द बस इज, अच्छा टाइम बताना है कितने टाइम में वो उसको पकड़ लेगा। तो मान लेते हैं कि थोड़ी देर बाद पकड़ता है, यहाँ पे बस थोड़ा आगे पहुंच जाएगी और आदमी भी यहीं पहुंच जाएगा, तो पकड़, तो मान लेते हैं बस चलती है कितना x, आदमी कितना चलेगा 48 प्लस x, तो यहाँ पे क्या करें, बस के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसमें इक्वेशन लगा सकते हैं x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो जीरो है तो हाफ इंटू 1 इंटू टी स्क्वायर, मान लेते हैं कि टाइम टी लेते हैं, बस और आदमी दोनों सेम टाइम लेंगे क्योंकि दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। अब एक इक्वेशन आ गई, दूसरे के आदमी के लिए लगा लेते हैं इक्वेशन 48 प्लस एक्स, उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है इसीलिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 10 इंटू टी, ठीक है, हमें क्या बताना टाइम, तो क्या करो एक्स की जगह ये रख दो टी स्क्वायर बाय 2, तो 48 प्लस टी स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू 10 टी, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो टी स्क्वायर माइनस 20 टी माइनस हाँ प्लस 96, फैक्टर वगैरह बन जाएंगे, क्या बनेंगे -12 टी माइनस 8 टी प्लस 96, 12 8 96, हाँ ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सॉल्व, तो टी यहाँ पे आ जाएगा टी -12 -8 टी -12, तो एक वैल्यू आ गई 8 और एक आ गई 12, 8 सेकेंड और 12 सेकेंड, तो मिनिमम टाइम हो जाएगा 8 सेकेंड, ठीक है, ये बात है, हो गया, तो यस सर। मिनिमम ले लेंगे, हाँ समझ में आ गया आज था, इसमें तो इक्वेशन लगानी है और क्या करना यस सर आ गया। है, हाँ तुम ये देखा करो कि तुमने कैसे ट्राई किया था, फिर तुमने कहाँ पे गलती की थी, तुमने क्या सोचा था, ऐसे, ठीक है। और बोलो, सर 37। 37, अच्छा, a tube of length L is filled completely with an incompressible liquid of mass, अच्छा ये तो फोर्स का सवाल है ना, यस सर। इसको अभी छोड़ दो, इस क्वेश्चन को ना हम बाद में करेंगे, जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ लेंगे ना तो उसमें हो जाएगा, बहुत सिंपल है, ओके सर। ठीक है, तो याद दिलाना ओके मेरे को, सर। मैं बता दूंगा, हाँ जब हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना तो उस क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। सर 33 बता दो। 33, a bullet loses 1/20 of its velocity after penetrating a plank, ठीक है, ये मतलब प्लैंक है, एक गत्ता है जिसमें कि बुलेट घुसती है
किसी वेलोसिटी से v मान लो, और बाहर निकलती है कितनी वेलोसिटी, उसकी 1/20 है बोल, तो v माइनस 1/20, v माइनस v/20, वो उसकी वेलोसिटी v/20 कम हो जाती है, तो बची कितनी, 19v/20। सही है कि नहीं? अब वो बोल रहा है कि हाउ मेनी प्लैंक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट, कितने प्लैंक चाहिए कि बुलेट बाहर ना आ पाए। क्या बोल रहा है, ये है और आपने गोली चलाई तो गोली बाहर निकल गई, और उसकी स्पीड थोड़ी कम, कितनी हो गई, इतनी हो गई, 19v/20। अब ऐसे एक और गत्ता लगाओगे तो वो थोड़ा और रोकेगा और उसको लूज कराएगा। ठीक है, ऐसे कितने गत्तों की जरूरत है कि वो गोली बाहर ही ना आए। तो क्या करें हम इसमें, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, इसके अंदर एक्सेलरेशन होता है और डिस्टेंस भी कुछ ट्राई, ये मान लेते हैं, है ना। इसकी थिकनेस मान लेते हैं टी, एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं। तो अब एवरेज मान लेते हैं, वो कांस्टेंट मान लेते हैं, तो v इक्वल टू यू प्लस टी लगा सकते हैं, 19v/20 इक्वल टू e प्लस ए इंटू थिकनेस d मान लो, a इंटू टी। यहाँ पे टाइम का कोई लेना देना नहीं है, टाइम वाला मत लगाओ, डिस्टेंस वाला लगा देते। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, v/20 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे ए डी की वैल्यू कुछ हमें पता चल गई, ये है। अब हम मान लेते हैं कि बहुत सारे हम गत्ते लगाते हैं ऐसे ऐसे करके, n नंबर्स, n मान लेते हैं, तो ये टोटल कितना डिस्टेंस हो जाएगा, n इंटू टी। एक्सेलरेशन तो उतना ही है, एक्सेलरेशन उतना ही इसलिए होगा क्योंकि एक प्लैंक जितना एक्सेलरेशन, जितना रेजिस्टेंस लगाएगा, उतना ही रेजिस्टेंस सारे प्लैंक लगाएंगे, तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक, अब हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे जाके वेलोसिटी कम हो गई, मतलब रुक गया, तो यहाँ से घुसेगा तो उतनी ही वेलोसिटी से, v से, और अंदर जाके रुक जाएगा, तो जीरो। अब इसमें ये सेम इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, जीरो माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2, ए एक्सेलरेशन उतना ही है और डी की जगह हो जाएगा एन डी। ठीक है, अब क्या, इनको डिवाइड कर दो, यहाँ पे कॉमन वगैरह ले लेते हैं। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर 400 माइनस कितना होगा, 19 का स्क्वायर 361, तो माइनस 3, एक मिनट, 361 अपॉन 400 माइनस 1 अपॉन, ये ब्रैकेट में वी स्क्वायर भी है, और डिवाइड कर दिया हमने इसको, इन दोनों इक्वेशंस को, माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 कट गया, ए कट गया, डी भी कट गया, तो 1/n बचा, एन निकालना है, तो यहाँ पे वी स्क्वायर भी कट गया, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो एन आएगा, तो कितना आ जाएगा, 361 माइनस 400 अपॉन माइनस 400 इक्वल टू 1/n, तो n की वैल्यू आ जाएगी अपॉन 360
-400 39 और 400 अपॉन 39 आ जाएगा। तो कर लेते हैं इसको 400 डिवाइडेड बाय 39 10.25 यार कुछ इसका मतलब हमको 10 से ज्यादा ही चाहिए 11। तो फिर मतलब ऐसे नहीं लिखते 11 प्लैंक चाहिए क्योंकि एन क्या चीज है नंबर ऑफ प्लैंक्स। तो 10 प्लैंक से काम नहीं बनेगा क्योंकि गोली बाहर आ जाएगी। 10.25 का मतलब 10 से ज्यादा ही चाहिए होंगे तो 11 इज द आंसर। समझ में आया क्या हुआ? एक प्लैंक है उसने गोली की स्पीड को v से 19v/20 कर दिया। तो कितने प्लैंक लगाएंगे कि वो v की स्पीड जो है गोली घुसी और वो अंदर ही रुक जाए। तो एक प्लैंक जितना एक्सेलरेशन ऑफर करेगा, एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन, फोर्स लगाएगा ना वो। एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन से ही उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्लैंक ऑफर करेगा। तो जितना एक करेगा उतने सारे करेंगे। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं बहुत सारे प्लैंक लगाए हैं और उसमें उसका डिस्टेंस, उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी n इंटू डी। हमने पहले वाले के लिए इक्वेशन लगाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a एस है डी के बराबर। अब जब बहुत सारे प्लैंक लगाए तो उसमें भी सेम इक्वेशन लगाई 0 माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि उसके अंदर रोकना है हमको। 0 माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2a एस। हम दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया? बताओ। यस। हाँ ठीक है, जी सर। और बोलो। और बताओ। सर लास्ट बता दो 42। 42 42 कहाँ से आ गया? 41 है ये तो, यही वाला। प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन इन द upward direction making an angle 60 degree with the horizontal direction with the velocity इतना, then the time after which its inclination with the horizontal is इतना। अब देखो क्या बोल रहा है कि 60 डिग्री पे उसने फेंका, ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री पे फेंका है तो बोल रहा है कि वेलोसिटी भी दे रखी है 147। बोल रहा है कि देखो अब इसका जो एंगल है इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? टेंजेंट तो होती है, टेंजेंट। धीरे 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 उसका एंगल भी तो कम होता जाएगा। तो किसी पॉइंट पे 45 डिग्री भी वो बना रहा है। क्यों, समझ में आ रहा है? ये वेलोसिटी है ना, जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। चेंज होगी तो वो नीचे की तरफ झुकेगी। टेंजेंट है, टेंजेंट धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा तो एंगल कम होगा, 60 से कम होगा तो 45 पे कभी पहुंचेगा। तो 45 पे पहुंचेगा तो बताना कितनी देर लगेगी उसको यहाँ पे पहुंचने में, जब उसकी वेलोसिटी का जो एंगल है वो 45 डिग्री बन रहा हो। तो कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा, तो एक तो होगा यहाँ पे कंपोनेंट वी मान लेते हैं, एक तो होगा वी एक्स और एक होगा वी वाई। ठीक है, तो फिर वेलोसिटी क्या होगी? वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको वेक्टर में लिखे तो वेक्टर में बनाए तो वी एक्स इधर और वी वाई ऊपर और ये हमारा वेक्टर, और ये 45 डिग्री बन रहा है, यही उसने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर देखें ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो 1045 क्या हो जाएगा? वी वाई अपॉन वी एक्स। 1045 वन होता है तो वी एक्स और वी वाई दोनों बराबर हो जाने चाहिए। सही है। अब वी एक्स
हमें पता है कि क्या होता है, इस पे लगाओ ux प्लस axt, और vy क्या होता है, uy प्लस ayt, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होते हैं, ax की वैल्यू क्या होती है 0 और ay की वैल्यू g के बराबर होती है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे ax 0 है, तो यहाँ पे ux कितना है, ux है 147 cos 60, तो ux है 147 cos 60 मतलब हाफ प्लस 0, क्योंकि ax 0 है, इक्वल टू uy कितना होगा 147 sin 60, तो 147 sin 60 होता है √3/2 माइनस ए वाई की वैल्यू जी है, नीचे नीचे लग रहा है इसलिए माइनस जी लेंगे, माइनस जी इंटू टी, निकाल लो यार, इसको उधर ले जाओ, जी टी को उधर ले जाओ, थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी इसमें। 147 तो कॉमन ले लो, √3/2 माइनस हाफ, ठीक है। अब क्या करें, जी है 9.8, ये कटेगा 9.8 से, 7 से कटेगा, हाँ 7 से तो कट जाएगा, तो कितना आएगा, 2 कॉमन ले लो, √3 - 1, तो 1 मिनट, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। टाइम की वैल्यू आएगी 147/9.8, और पॉइंट हटा के 0 लगा दो, और इंटू 2 बाहर निकाल लो, √3 - 1, √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 - 1.73। अब इसको किससे काटें, 49 से कटेगा, ये 49 से कट जाएगा, हाँ 49 2 या 98, 49 से कटेगा 30, ठीक है। और ये 30/4, टाइम इधर लिख लो ना, 2 से काटो उसको, 15, 15/2, 15/2, कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, 0.73। अब कितना हो जाएगा, इसको काटो 7.5, 7.5 इंटू 0.73, 714, लगभग 5 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। यही आ रहा है क्या, 5.49 सेकंड कुछ, यस सर, यही है। हाँ ठीक है। यस सर। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उसने बोला था थोड़ी देर बाद 45 डिग्री बनाएगा वो वेलोसिटी का एंगल, तो हमें वेलोसिटी को देखना है, उसके दोनों कंपोनेंट बराबर होंगे तभी बन सकता है 45 डिग्री, ये वेक्टर बनाया ना हमने, तो वी एक्स और वी वाई दोनों बराबर होंगे तभी तो 45 डिग्री बनेगा, तो ये लगा के हमने वी एक्स और वी वाई, हमें पता है कि वी एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स टी, ए एक्स 0 होता है तो यू एक्स हो गया, यू एक्स हमें पता है ये कितना इधर होता है यू एक्स, और ये होता है यू वाई, हमें पता है कि यू एक्स इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, और यू यू साइन थीटा, तो सारी वैल्यू डाल दी, निकाल लिया, ठीक है। सर हाँ ये, हाँ बोलो, तो ये तो हो गया, अब आज के लिए इतना रहने देते हैं। तो तुमने ये नहीं किया होगा आगे वाला सेक्शन, उसको भी खत्म कर लेना, ठीक है। कोशिश करो कि थोड़ा जल्दी करो, मतलब ठीक है, इसको तुमको 2 घंटे 2-3 घंटे में कर लेना चाहिए मैक्सिमम सारा असाइनमेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक तो कर लेना ये सारा, ठीक है, आगे जो सवाल बचे हुए हैं वो सारे कर लेना, और टाइमर लगा के ही करने, ठीक है। सर सर कल नेक्स्ट क्लास तो लास्ट, कल होगी। कल क्या है, नहीं मंडे को होगी, मंडे को, संडे को, हाँ ठीक है सर। मंडे को करेंगे, ओके सर। ठीक है, चलो फिर ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके बाय, यू सर। ओके बाय।